हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? हम दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रही है क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए कमेंट के अंदर। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा एक एडवांस मैथ का पोर्शन है और विद्यार्थियों को बहुत इससे डर लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। क्या आपको वो डर लग रहा है या कुछ डर दूर हुआ है अभी? ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं डिग्री और रेडियन। मेरे प्यारे दोस्तों, डिग्री तो आपने बहुत सी सुना होगा और आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन रेडियन है वो एक उनका यूनिवर्सल मेजरमेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार अपने लेंथ को सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में माप सकते हैं, उसी प्रकार कोई एंगल है उनको हम डिग्री में भी माप सकते हैं और रेडियन के अंदर भी माप सकते हैं। डिग्री तो एक नॉर्मल है जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन रेडियन है उनका एक यूनिवर्सल है जो कहीं ना कहीं यूज़ उनका भी होता है और ट्रिग्नोमेट्री में उनका काफ़ी यूज़ देखने को मिलता है। पहले हम समझते हैं डिग्री। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ तो इस प्रकार ये कोई चीज़ है, ये डिग्री है। समझे मेरी बात को? नॉर्मल से अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले छोटी बात से मैं आगाज़ करूँगा अपनी बात को। जिस प्रकार ये कोई एक लाइन है, प्लेन है, ये कोई एक बिंदु है। अगर मैं इस बिंदु के चारों ओर की बात करता हूँ, ये चारों ओर की बात करता हूँ, तो ये मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो आपका 360 डिग्री होगा। और ये चीज़ है, ये ही डिग्री है। ये किसको दर्शाता है? डिग्री को दर्शाता है। यानी ये आपके पास एंगल कितने का आ जाएगा? 360 डिग्री का आ जाएगा। अब कोई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर 360 डिग्री ही क्यों है, 400 डिग्री क्यों नहीं? भाई ये बहुत से पूर्वजों ने, बहुत से पुराने सिस्टम ने एक ऐसी वैल्यू मान ली कि ये 360 डिग्री का होता है, तो वही वैल्यू चल रही है। ठीक है, अगर वो 400 डिग्री का मान लेते उस टाइम तो ये 400 डिग्री का हो जाता, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ लॉजिक सोचकर आपको 360 डिग्री माना है। और क्या लॉजिक है ये चीज़ मैं बताता हूँ। देखो ये 360 डिग्री, अगर मैं लाइन इसको बढ़ा देता हूँ इधर, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन आएगा, ये मेरे पास मेरे प्यारे मित्रों कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यानी कोई भी एक लाइन है, इसके ऊपर जितना भी एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। समझे मेरी बात को? अगर मैं नीचे की बात करता हूँ यहाँ पर, तो वो भी आपका 180 डिग्री होगा। अब तो ये लाइन तो बना दी। अब मैंने क्या किया, इसको और हिस्सों में बांट दिया। पहले ये एक हिस्सा था, इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाला हिस्सा है इसको 2 हिस्सों में और बांट दिया। तो 2 हिस्सों में बांटने के बाद में मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन दी। क्या दी? एक परपेंडिकुलर लाइन दी। एक परपेंडिकुलर लाइन देने के बाद में गणितज्ञ ने बताया कि अगर आपने ये इतना प्लेन 360 डिग्री का लिया है, ऊपर वाला 180 डिग्री का लिया है, तो उसके भी 2 पोर्शन कर दिए, तो ये जो एंगल होगा आपका, ये आपका 90 डिग्री का रहेगा। क्या रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। और 90 डिग्री को एक सीधी लाइन के लिए हमने उनको नाम दे दिया कि ये समकोण है, परपेंडिकुलर है, और ये जो भी आपकी त्रिभुज बनेगी वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। समझे मेरी बात को? ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी आपका एंगल कितने डिग्री का रह गया? 90 डिग्री का। तो ये भी आपके पास कितना रह गया? 90 डिग्री का। और ये भी आपके पास कितना रह गया? 90 डिग्री का। और ये भी 90 90 90 90 को टोटल कितना हो गया आपके पास? 360 डिग्री हो गया। और इनको अलग अलग पार्ट हैं, इनको ही नाम दिया था चतुर्थांश। और चतुर्थांश मैंने आपको समझा चुका हूँ भी एक प्लेन के अंदर किस प्रकार के होते हैं। इतनी बात समझे? अब ये मेरे पास मेजरमेंट होगा, ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये सारा का सारा एंगल क्या हुआ? डिग्री के अंदर मापा जाएगा और 90 डिग्री का माना जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन डाल दी और मैंने ये पूछा कि ये एंगल मेरे को बताओ, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। अब ये कितना भी हो सकता है। अगर इन दोनों को मैं बात करता हूँ, यहाँ से चाप लगाता हूँ, ये यहाँ पर कटती है, इसको चाप यहाँ पे लगती है, तो अगर ये एंगल बनेगा तो ये लगभग 45 डिग्री का बन जाएगा। अगर मैं इसका आधा करता हूँ, ठीक है, तो कितने का बनेगा भाई? 45 डिग्री का बन जाएगा। समझे मेरी बात का? ठीक है। अब देखो एक बात और देखो, ये प्लेन है,
ये मेरे पास 90 डिग्री का है। अगर मैं इसके अंदर 90 लाइंस खींच देता हूँ, ऐसे 90 लाइंस खींच देता हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास जो ये एक लाइन का एक बॉक्स इतना का आएगा ना, वो हमेशा 1 डिग्री होगा। मेरे पास क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, 1 डिग्री का होगा। यानी ये एंगल मेरे पास 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अगर मैं टोटल यहाँ तक बात करता हूँ तो ये मेरे पास हो सकता है 5 डिग्री का हो गया है। ठीक है, समझे मेरी बात। अगर मैं इसके अंदर 90 लाइंस डाल देता हूँ, ठीक है, तो वो एक लाइंस 1 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर मैं यहाँ पर 60 लाइंस डाल देता हूँ और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है और इसके बीच में 60 लाइंस डाल दी, तो ये मेरे पास भी 1 डिग्री का होगा और ये 60 यहाँ पर टोटल 60 डिग्री का हो जाएगा। समझे मेरी बात को? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या डिग्री समझ में आया है क्या कुछ? हाँ या ना? ठीक है। अब देखो दोस्तों, रेडियन की बात करता हूँ। रेडियन, मेरे प्यारे दोस्तों, रेडियन की जहाँ तक बात की जाती है, रेडियन जिस प्रकार डिग्री को अगर मैं 1 डिग्री की बात करता हूँ तो 1 डिग्री ऐसे लिखते हैं। रेडियन कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर लगा के थोड़ा सा चांद लगा देते हैं, यानी इसको सी बोल देते हैं। जिस प्रकार आप कुछ भी बोलते हो, लेकिन इसको बोलते वैसे रेडियन है, यानी 1 रेडियन है ये। समझे मेरी बात को? अब क्या है, ये 1 रेडियन है। अब देखो मेरी प्यारे, मैंने बताया था कि ये एक कोई लाइन है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो हमेशा कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। लेकिन अब देखो, कोई एक सर्किल है, ये कोई केंद्र O है, इसकी जितनी रेडियस है, ये मेरे पास क्या है? रेडियस है, यानी त्रिज्या है R। क्या है भाई दोस्तों? त्रिज्या मेरे पास R। जितनी इसकी रेडियस है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी मेरे पास क्या एक रेडियस है, जितनी क्या है? R है। ये मेरे पास रेडियस है। अगर मैं इसको मिला देता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो ये मेरे पास इतना क्या आ गया भाई? रेडियस है R। अगर जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही उस वृत्त की चाप ली जाए। क्या समझ रहे हो? क्या कहना भाव मेरा समझो? जितनी उसकी रेडियस है उतनी ही उसकी चाप ली जाए, यानी आर्क ली जाए। चाप ली जाए। अब इसकी रेडियस कितनी है? R। तो इसकी चाप कितनी ली जाए? आर्क कितनी ली जाए मेरे प्यारे दोस्तों? R ली जाए। अगर जितनी रेडियस है उतनी ही उसकी चाप ली जाए, तो जो इन सेंटर है यानी अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण हमेशा और हमेशा 1 रेडियन का होता है। बात को समझना, जितनी उसकी रेडियस है उतनी उसकी आर्क ली जाए, तो जो इन सेंटर पर अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण है वो हमेशा 1 रेडियन का होता है। इन रेडियन, समझे क्या मेरे प्यारे दोस्तों? अब देखो, जो भी ये अगर O है, ये A है, ये B है। अगर मैं बात करता हूँ एंगल AOB, जो एक अंतः केंद्र है, ये हमेशा और हमेशा 1 रेडियन का रहेगा। इफ यदि जो आर्क है चाप AB इज इक्वल टू होगा OA या OB के। ये बात नोटिस कर लेना। तो हमेशा और हमेशा वो कितना बनाएगा भाई? 1 रेडियन का बनाएगा। अब अगर देखो मेरे प्यारे मित्रों, बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसकी सर्क्यूमफ्रेंस की बात करता हूँ, वृत्त की परिधि की बात करता हूँ, सर्क्यूमफ्रेंस, परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई R होता है। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई R होता है। देखो, ये रेडियस है। रेडियस मेरे पास कितने का कोण एंगल बनाती है? 1 रेडियन का बनाती है। अगर मैंने इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया भाई? इसको मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई बोथ साइड
2 पाई। अगर मैंने 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पाई आर हो गया, क्योंकि आर तो था ही मेरे पास, 2 पाई हो गए। तो इधर भी मेरे पास क्या होगा, 2 पाई 1 रेडियन, सॉरी बिंदु गलत लग गया, 1 रेडियन। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं 2 पाई आर की बात करता हूँ इक्वल टू 2 पाई 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ यहाँ पर रेडियन, कोई दिक्कत है। अगर मैं 2 पाई लिख देता हूँ तो इक्वल टू, अगर ये मैं एंगल की बात करता हूँ, यहाँ पर ये लाइन डाल देता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमता है, सर्किल है। जब वो परिधि बनाता है इस प्रकार है, ये देखो ये सर्किल बन गया, तो ये मेरे पास एंगल कितने का है? क्या मैंने डिग्री के अंदर 360 डिग्री का बताया है? हाँ या ना? बताया है ना? तो इस इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? 360 डिग्री लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 360 डिग्री लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन निकालते हैं। अगर 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री है, तो पाई रेडियन है वो 360/2 आ जाएगा, यानी पाई रेडियन का मान क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। पाई रेडियन का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 180 डिग्री आ जाएगा। क्या ये चीज़ मैंने बताई थी क्या आपको? मैंने आपको जब क्वाड्रेंट चतुर्थांश करवा रहा था तो मैंने एक बात बोली थी कि मैं ये बाद में समझाऊंगा, जब पाई का मान आ जाए तो आपको पाई रेडियन की बात हो तो 180 डिग्री पुट करना है, ना कि 22/7 पुट करना है। पाई रेडियन देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 180 डिग्री। अगर मैं 2 पाई रेडियन की बात करता हूँ तो 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेंट के अंदर ये बताई थी मैंने बात है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आती है और इस प्रकार आती है कि पाई रेडियन का मान मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाता है? 180 डिग्री आ जाता है। समझे? अगर मैं 1 डिग्री की बात कर लेता हूँ, 1 डिग्री की बात कर लेता हूँ, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, पाई रेडियन 180 डिग्री है और 1 डिग्री की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये बट्टा में आ जाएगा तभी तो 1 डिग्री बनेगा। तो पाई रेडियन अपॉन में 180 डिग्री, ये मेरे पास 1 डिग्री का मान है। पाई रेडियन अपॉन में 180 और पाई रेडियन का मान कितना है? 180 डिग्री। ये दोनों बात आपको बहुत ज़्यादा समझनी है। ये चाहे याद रहे ना रहे, लेकिन ये दोनों मान आपको याद होने चाहिए, दिल और दिमाग में होने चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं पहले। ये मेरे पास है, ये इन सेंटर O है, ये मेरे पास रेडियस है R और यहाँ भी रेडियस है मेरे पास R। ठीक है, अगर ये R है और ये R है और ये थीटा है, क्या है भाई? थीटा है, लेकिन ये लेंथ R नहीं है। अगर ये लेंथ R हो जाती तो ये मेरे पास 1 रेडियन का मान आ जाता, लेकिन इस बार इन्होंने लेंथ क्या दी है? L दी है, नॉट इक्वल टू R नॉट इक्वल टू L। इसे समझना, ठीक है। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास थीटा है और वो है इन रेडियन। क्या भाई? इन रेडियन। ठीक है, तो आपको मान निकालना है कि बताइए L का मान क्या होगा? क्या L का मान क्या होगा? तो L होगा वो हमेशा आपके पास होगा R इंटू थीटा होगा। अगर मैं जहाँ भी बात करता हूँ आर्क की, चाप की बात करता हूँ, तो मेरे पास होगा रेडियस यानी त्रिज्या इंटू एंगल ऑफ इन सेंटर इन रेडियन, यानी ये एंगल आपको रेडियन में दे रखा होगा, तो L होगा वो L इक्वल टू R इंटू थीटा होगा। समझ में आई क्या? थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपने। ये आपको OAB, ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है भाई? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है।
एंगल है वो आपको 70 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। और किस में दे रखा है? इन रेडियन में दे रखा है। डिग्री नहीं भाई, इन रेडियन कर दो, 70 रेडियन दे रखा है। ठीक है, 70 रेडियन दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि एल बताओ, ये एल है, एल क्या होगा? एल मैंने एक ही बात बताया था कि आर इंटू थीटा होगा। ठीक है, समझे मेरी बात को? तो एल मेरे पास, आर मेरे पास कितना है? 14 सेंटीमीटर। थीटा मेरे पास क्या है? 70 रेडियन। समझे? अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अगर मैं बात करता हूँ एल की, तो एल हो गया 14 का 14 हो गया इंटू 70 रेडियन, यानी मेरे पास 70 रेडियन, एक रेडियन होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। सॉरी, अगर मैं बात करता हूँ उसकी 1 डिग्री की, तो मेरे पास क्या होता है? वो पाई अपॉन में 180 डिग्री। हाँ या ना? क्या इतनी बात समझ में आई है क्या? बी एल इंटू 70 दे रखा है आपको, तो 70 इंटू क्या लिख सकते हो आप? पाई अपॉन में 180 डिग्री लिख सकते हो। हाँ या ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पाई अपॉन में 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर 70 है तो 70 पाई अपॉन में 180 डिग्री होगा। अब 70 पाई अपॉन में 180 डिग्री होगा तो L इक्वल टू 14 गुणा में 70 गुणा में, अब ये पाई है, अब नॉर्मल है, इसकी वैल्यू आप 22/7 रखनी है। अपॉन में 180 है तो अपॉन में 180 कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, समझे मेरी बात को क्या? अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो 9 पे, और 2 7 14, तो मेरे पास हो गया ये L कितना आ गया? 22 गुणा में 7 अपॉन में 9 आ गया। कितना आ गया भाई? 22 अपॉन में 9 गुणा में 7। अब 22 आते कितने होते हैं? 154 अपॉन में 9 सेंटीमीटर। मेरे पास L का मान कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 154 अपॉन में 9 सेंटीमीटर। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। क्या ये बात समझ में आई है क्या आपको? यहाँ तक तो आप कर लोगे, लेकिन जब आप रेडियन को डिग्री के अंदर चेंज करोगे ना, उसको अंदर, तो आप एक रेडियन होता है वो पाई अपॉन में 180 होता है। तो यहाँ पर 70 लग रहा है तो 70 पाई हो जाएगा। पाई का मान अब नॉर्मल हो गया। पाई का मान क्या रहेगा? न कि रेडियन में है, 22/7, और फिर कैलकुलेशन की है। क्या समझ में आई है इतनी बात? क्या हाँ या ना? देखो, अगर मैं पाई रेडियन की बात करता हूँ, ये चीज़ तो मैंने बताई हुई है ना, 180 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं 2 पाई रेडियन की बात कर लेता हूँ तो 360 डिग्री हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन है, आप कर ही लोगे। अगर मैं पाई बाई 8 बोल देता हूँ भाई, पाई बाई 8 बोल देता हूँ, यानी पाई बाई 8 रेडियन कितना होगा? तो आप क्या करोगे? 180 डिग्री को 8 से डिवाइड कर दो, यानी लगभग 22.5। ठीक है, ये चीज़ तो करो लोगे ना। अगर मैं पाई बाई 5 बात करता हूँ तो आप क्या कर लोगे? 180 डिग्री को 5 से भाग कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ तो आपको बेसिकली आपको दिमाग में आनी चाहिए। ये तो नॉर्मल बातें हैं। क्या रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं? कैसे करते हैं? समझ में आई क्या बात है? और ये एग्जाम्पल लेंथ अगर निकालनी हो तो क्या निकाल लोगे क्या? आर्क की लेंथ। अब देखो दोस्तों, बात करता हूँ 1 डिग्री की। 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री वो हमेशा 60 मिनट के इक्वल होता है। 60 मिनट, मिनट को ऐसे लोगो लगाते हैं मिनट का, यानी एक ऊपर स्लैश डंडा लगाते हैं। और 1 रेडियन होता है वो आपका होता है 57 डिग्री। अगर मैं डिग्री के अंदर एग्जैक्ट बात करूँ, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। क्या होता है ये चीज़ आप नोट कर लेना। 1 रेडियन होगा वो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड होगा। और 1 मिनट होगा, 1 मिनट होती है उसके अंदर कितनी होती है दोस्तों? 60 सेकंड्स होती है। तो ये लो 60 सेकंड्स। 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड। क्या इतनी बात समझ में आई है क्या? हाँ या ना? अब देखो दोस्तों, कैसे समझते हैं इनको, कैसे आया ये सारा एक्सप्लेन बताता हूँ आपको। अगर मैं पाई रेडियन की बात करता हूँ तो पाई रेडियन का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं 1 रेडियन की बात कर लेता हूँ, 1 रेडियन, अब की बार 1 रेडियन की बात हुई है तो ये पाई इधर चला जाएगा तो 180 डिग्री अपॉन में पाई आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? समझे मेरी बात को? तो 1 रेडियन मेरे पास क्या आ जाएगा? 180 अपॉन में पाई नॉर्मल हो गया 22/7।
22 बटा में 7 था, 7 ऊपर चला जाएगा। तो 1 मेरे पास कितना आ गया भाई, अगर मैं इसको काट देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, 2 से काट लेता हूँ 11 आ गया, 2 से काटा 90, 9 63 यानी 630 अपॉन में 11 आ गया। तो मेरे पास 1 रेडियन का मान आएगा 630 अपॉन में 11, 11 पाँचे 55, ठीक है। बच कितना गया, 5 वो बच गए और 8 88, 11 5 3 8 बच गए, 8 बच गए मेरे पास। तो मेरे पास कितने बच गए भी, 11 7 77, ठीक है। 0 उतारा 80 हुआ, बच कितना गया 3 बटा में 11। तो 1 रेडियन मेरे पास हो गया 57। अब देखो 57 यहाँ पर क्या है, डिग्री है। अगर यहाँ पर 3 है, 3 डिग्री है, अब 3 डिग्री। एक मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि एक अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर 1 सेकंड्स बनती है। अगर मैं इस प्रकार एक 60 लाइन्स डाल देता हूँ तो वो मेरे पास 60 डिग्री का कोण बनेगा और 1 मिनट के अंदर बनाएगा। तो 6 3 कितने हो गए, 180 हो गए, 180 अपॉन में 11 हो गए। तो 57 डिग्री 11 एकम 11, बच कितने गए भाई, 7 70 है, 11 6 66, बच कितने गए 4 अपॉन में 11। अब ये मेरे पास 16 आया है, ये मेरे पास 16 मिनट आई है। क्या ये भाई दोस्तों, मिनट आई है। तो अब क्या होगा, 57 डिग्री 16 मिनट। अब मैं सेकंड्स की बात करता हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सेकंड्स की बात करता हूँ तो 1 मिनट है, 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती है, 60 सेकंड होती है। यहाँ पर तो 4 सेकंड्स यानी 4 का खेल है, 4 मिनट का खेल है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो सेकंड के अंदर 6 चौके 24 यानी कितनी सेकंड्स हो गई, टोटल 240 सेकंड हो गई, अपॉन में 11 हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 11 दूना 22, बच कितना गया 2 20, 11 दूना 22 और 2 20, नियर अबाउट मेरे पास कितना चला जाएगा कि 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, ये मेरे पास 1 रेडियन का मान आ जाएगा। ये इस प्रकार सॉल्व होता है जो 1 रेडियन का मान आता है। क्या इतनी बात समझ में आई है क्या, हाँ या ना? बहुत ही आसान था, बहुत ही बेसिक बातें थी। आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है, बाकी याद नहीं करना आपको इतना याद रखना है कि 1 रेडियन होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड का होता है, ठीक है। समझे मेरी बात को क्या? और आपके पास एक बात और याद रखनी है कि पाई रेडियन होता है वो हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बातें आपको याद रखना है। और 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है वो आपका पाई रेडियन अपॉन में 180 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको 3 याद रखना है। अभी तक जितना मैंने समझाया है सिर्फ और सिर्फ इनका 3 रिजल्टेंट बताया है। दूसरी बात एक बताई थी कि L होगा वो R इंटू थीटा होगा, और जो थीटा होगा वो रेडियन के अंदर होगा। चौथी बात ये बताई है मैंने। और 5वीं बात ये है कि अगर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कोई भी एंगल्स बन रहा है, कोई भी एंगल्स बन रहा है, अगर इसकी भी लेंथ r है और यहाँ भी इसकी भी r है यानी r इक्वल टू l है, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा और हमेशा 1 रेडियन का बनेगा। ये बात ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही बात बताई है, बाकी आपको एक्सप्लेन करके बताया है। क्या समझ में आया क्या? हाँ यार। अब देखो 1-2 क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 के अंदर प्री के अंदर आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2018 के प्री में आया हुआ है। यदि इफ़ 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इनवर्स इक्वल टू k, फाइंड आउट रूट k क्या होगा। ये चीज़ आपको बता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों देखो
1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इनवर्स है। इनवर्स का तात्पर्य क्या होता है कि उल्टा होगा इसका, समझे मेरी बात। अगर मैं साइन इनवर्स बोल देता हूँ, साइन इनवर्स 1, तो यहाँ पर इसका अपॉन में आ जाता है। देखो समझाता हूँ आपको। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा है, ये क्या हो जाएगा, क्या ये sec स्क्वायर थीटा होगा, समझे मेरी बात को। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज़ पढ़ा है। अगर ये चीज़ ना पढ़ी हो तो आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है। इनका ही वैल्यू है, इनकी रिजल्टेंट है, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगी, sec स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में tan स्क्वायर इन थीटा प्लस इनवर्स है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, 1 अपॉन में इनवर्स हटा दिया तो मेरे पास क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा बन गया इक्वल टू मेरे को क्या दे रखा है भाई, k दे रखा है, क्या समझे। अब देखो sec स्क्वायर का तो sec स्क्वायर थीटा रह गया प्लस में 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बन गया इक्वल टू k, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर sec स्क्वायर थीटा मेरे पास बन गया प्लस में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू क्या बन गया, k बन गया। sec स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि ये आपने सुना है कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर ये ना सुना है तो आपने ये सुना होगा कि 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी और मैंने ये चीज़ बताई हुई है और करवाई हुई है क्लास नंबर 1 के अंदर, ठीक है। अब मेरे प्यारे मित्रों देखो, जब मैं एक आइडेंटिटी करवा रहा था तो एक आइडेंटिटी ये भी करवाई थी कि sec थीटा होगा प्लस में कोसेक थीटा होता है, वो हमेशा sec थीटा इंटू कोसेक थीटा के इक्वल टू होता है। ये चीज़ मैंने लेक्चर नंबर 1 में पता नहीं 2nd में करवाई है ट्रिग्नोमेट्री की, समझे मेरी बात को। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू k। अगर ये चीज़ लिख सकता हूँ तो ये मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया अभी, sec थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू अंडरूट k। और यही चीज़ आपसे पूछिए कि अंडरूट k का मान क्या आएगा, तो अंडरूट k का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। समझे क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, रब कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन का मेरे को कमेंट के अंदर ज़रूर आंसर बताइए, ठीक है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होगा। अपनी पेन कॉपी चलाना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा चैप्टर है कि अगर मैं इसके 1000 क्वेश्चन भी करवा दूंगा ना, वो भी कम रहेंगे। जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं सोल्व करोगे तब तक मैं चाहे 1000, 1500, 1200 जितने भी क्वेश्चन करवा देता हूँ वो भी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कम रहेंगे दोस्तों। एक अर्थमेटिक में अलग चीज़ होती है, एडवांस आपका रुतबा अलग रखता है। चाहे इसके 300 क्वेश्चन कर लो, चाहे 400 कर लो, चाहे 1000 कर लो, जब अपने हाथ से कम 100 या 200 क्वेश्चन नहीं निकालोगे ना तब तक नहीं होगा। वेरियस टाइप के अगर आपने 200 क्वेश्चन निकाल लिए और 200 क्वेश्चन मैंने करवा दिए तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही अच्छे से आने लग जाएगी, क्योंकि आपने उसके कम से कम 400 क्वेश्चन कर लिए। और मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, जो अभी लेटेस्ट आए हुए हैं। ऐसे नहीं है कि 2005 में 2008 वाले 2010 वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो 2012-13 के बाद में स्टैंडर्ड एग्जाम तभी से बनने लगे, असली स्टैंडर्ड एग्जाम तो 2016 के बाद में बनने लगे हैं, जब टीसीएस ऑनलाइन एग्जाम लेने लगी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो चीज़ आप चली गई कि अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये तो आपको याद रखना है, लेकिन ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। यदि ए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, भाई क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। यदि ए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो आप, और आपको ये दे रखा है कि 20 10 ए इक्वल टू 21,
ठीक है, तो आपको बताना है, तो बताइए 5 sin a माइनस 2 cos a अपॉन में 4 cos a माइनस 5/7 sin a इक्वल टू क्या हो। यही चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछिए। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा और a है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, a थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो यहाँ पर साइन a है और साइन a यानी साइन थर्ड क्वाड्रेंट है। क्या साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? आ सनम तेरी कसम, आ मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, एस यानी सनम, सनम मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड के अंदर आ सनम तेरी कसम यानी 10 और कोट पॉजिटिव, तो यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव आएंगे, एक चीज़ ध्यान रख लेना। और यहाँ से अब मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 10a है इक्वल टू 21 अपॉन में 20 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अगर 21 अपॉन में 20 लिख सकता हूँ तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कोस और 10 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है, तो मेरे को ज़रूरत किसकी है मेरे प्यारे दोस्तों, हाइपोटेनियस की ज़रूरत है। और हाइपोटेनियस की ज़रूरत है 20 21 हाइपोटेनियस कितना होगा मेरे दोस्तों, 20 21 का नाम आते ही ना 20, और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 20 21 बोलते ही आपके दिमाग में एक ही बात आ रही है 29, 20 21 29, तो मेरे पास एक हाइपोटेनियस कितना बन जाएगा, 29 बन जाएगा, क्योंकि 20 21 और 29 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 29। अब साइन का मान यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है 5। अब ये वैल्यू किस में वेरी करती है वो माइनस लगा देना, और इस क्वेश्चन को सोल्व करके मेरे को आंसर बताना है, इसका आंसर कितना आएगा कमेंट के, ठीक है। बाकी करेंगे नेक्स्ट कल। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।